आगे बढ़ते हैं और खबर जोधपुर से। पहले राजस्थान का करौली, फिर मध्य प्रदेश का खरगोन और उसके बाद दिल्ली का जहांगीरपुरी और अब राजस्थान का जोधपुर। पिछले एक महीने से दंगाइयों ने देश के अलग अलग शहरों को निशाने पर ले रखा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई आखिर दंगाइयों को रोकने में सरकारें नाकाम क्यों हो रही हैं? क्योंकि राजस्थान में एक महीने के अंदर ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार है जब हिंसा की आग भड़की है और इस वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार सवालों के घेरे में है। कैसे जोधपुर में भड़की आज हिंसा की आग और कैसे रात से सुलग रहा है जोधपुर की गलियां, देखिए इस रिपोर्ट में। जोधपुर में दंगाइयों का खेल, गहलोत सरकार फिर हुई फेल। रात में झंडे पर विवाद, सुबह सुबह तलवारबाजी और पथराव। रामनवमी के बाद ईद पर एक्शन में पत्थरबाजी गैंग। किसने रची जोधपुर को जलाने की साजिश? जोधपुर को जलाने वाले दंगाइयों की पोल खोलने वाली ये सीसीटीवी वीडियो फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ उपद्रवी पत्थरबाजी करने के साथ ही खुलेआम तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों की भीड़ किस कदर बेखौफ थी, बवाल करने का उनमें कितना उन्माद था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। जोधपुर में हुए बवाल की एक एक तस्वीरों उपद्रवियों की मंशा की कहानी बयां कर रही हैं और राजस्थान की गहलोत सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं। सोमवार रात को दो समुदाय के बीच झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना हिंसक बन गया कि शहर में हर तरफ हंगामा, पत्थरबाजी और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया और कौमी एकता के लिए मशहूर जोधपुर शहर पूरी रात हिंसा की आग में जलता रहा। अप्रैल में करौली हिंसा और मई में जोधपुर को जलाने की कोशिश, और वो भी ठीक उसी तरह से। इसके लिए बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर ने गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अशोक गहलोत ने राजस्थान को तालिबान बना दिया है, जहां औरंगजेबी फैसले लिए जा रहे हैं। करौली में तो आपने कहा जय श्री राम का नारा लगा, अब आप बताइए कि जोधपुर में कौन सा नारा लगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति है जिसने तालिबानी माहौल बना रखा है पूरे राजस्थान के अंदर। जो औरंगजेबी मानसिकता है उसी के कारण ये जालोरी गेट पे जो हिंसा हुई है, ये उसी का कारण है। आपको बता दें कि जोधपुर में हिंसा की शुरुआत जालोरी गेट चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा के पास लगे एक झंडा हटाने के बाद शुरू हुई। यहाँ लगे भगवा ध्वज को उतार फेंकने और उसकी जगह एक विशेष समुदाय का झंडा लगाने से हंगामा बढ़ा और देखते ही देखते मामला मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गया। इसके बाद वहां दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरसने शुरू हो गए। इसके बाद सड़क पर उतरे उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। अमन के दुश्मनों ने शहर की शांति को भंग करने के लिए पत्थरों की बारिश कर दी। जोधपुर की गलियां रात भर सुलगती रहीं। दंगाइयों की भीड़ गुंडागर्दी करती नजर आई। भीड़ में शामिल उन्मादियों ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों पर भी हमला बोला। हालात संभालने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन को जिले में इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला लेना पड़ा। फिलहाल हम जालोरी गेट पर मौजूद हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, फ्रीडम फाइटर बाल मुकुंद बिस्सा की। दरअसल जो रात्रि को विवाद होता है वो यहीं से शुरू होता है। अभी हालांकि प्रशासन ने इस पर तिरंगा फहरा दिया है, लेकिन जो सफ़ेद पट्टियां आप देख रहे हैं, सबसे पहले उपद्रवियों ने यहाँ आकर जो परशुराम जयंती पर भगवा ध्वज फहराए गए थे उनको उतारा। इसके बाद पूरी मूर्ति को इस तरह सफ़ेद जो आप पट्टी देख रहे हैं उसमें लपेटा और इसके बाद एक धर्म विशेष का
ध्वजा फहरा दिया। सुबह ईद की नमाज के बाद एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे। दंगाइयों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को तोड़ डाला, उनके रास्ते जो कुछ आया उसे तबाह कर दिया। वहां हंगामा और पत्थरबाजी के बाद हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर दंगाइयों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति बरतने की अपील की है और कहा है कि पुलिस को हिंसा से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस और सीएम गहलोत पर सवाल उठाए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें। प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है। अप्रैल में करौली हिंसा के बाद राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब दंगाइयों ने जिस तरह से जोधपुर को जलाया उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्थान में दंगा ब्रिगेड को रोकने वाला कोई नहीं है और गहलोत सरकार को इसका जवाब तो देना ही होगा। जोधपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।